तो ये साबित होने लगा कि इस मामले में भी मोदी की सरकार फेल है, मोदी खुद फेल हैं। और किस तरह से पूरे देश की संपत्ति उन्होंने एक व्यक्ति को दी, अडानी को, और उस अडानी को बचाने के लिए वो हर चीज को दांव पे लगाना चाह रहे हैं। तो ऐसे में अब उनके पास कोई प्लान बचा नहीं है और वो एक ही काम करना चाह रहे हैं कि किस तरह से मुद्दे को भटकाया जाए। मुद्दे को भटकाने के लिए उन्होंने बोला कि राहुल गांधी माफी मांगे। माफी तो गलती की होती है, जब गलती की नहीं तो माफी कैसे मांगी जाएगी। और ये बात कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से मोदी सरकार भी घबराई है। उनकी कोशिश है किस तरह से जो राहुल गांधी का जो असली व्यक्तित्व देश के सामने आया है उसको भटकाया जाए, वो कोशिश भी उनकी जारी है। दोनों बातों को लेकर ये स्पष्ट है कि वो जिस व्यक्ति को खारिज करते थे वो हमेशा ये कहते थे कि राहुल गांधी चुनौती नहीं है, आज पूरी चुनौती उसी व्यक्ति के रूप में पेश कर रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की पहली सबसे बड़ी हार के रूप में मैं इसको देख रहा हूं कि जिस व्यक्ति को राहुल गांधी जी को वो खारिज करते थे, आज पूरी की पूरी बीजेपी को, जो आपके शब्दों में कहूं कि गांव गांव गली गली उस व्यक्ति के खिलाफ जाना पड़ रहा है। कुछ तो होगा उस व्यक्ति की शख्सियत में, कुछ तो उस व्यक्ति के अंदर राजनीतिक परिपक्वता उनको दिखी है कि वो आज चुनौती के रूप में मोदी की सरकार के सामने खड़े हैं। और राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने देश को बार बार आगाह किया है कि मोदी सरकार क्या गलतियां कर रही है। और राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिनको ना बीजेपी डरा सकती है, ना खरीद सकती है, ना डिगा सकती है। और रही बात अपोलॉजी की, देखिए अगर देश को बदनाम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बदनाम किया है, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कांग्रेस उस दौर में गाती थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जब देश के अंदर अंग्रेजों की सरकार थी। कांग्रेस के लोग जेलों में जाते थे और ये गीत गाते थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तब आजादी दूर दूर तक दिख नहीं रही थी, मालूम नहीं था कि कितने लोग जिंदा वापस आएंगे। कांग्रेस के 10,000 लोग करीब भारत जोड़ो आंदोलन के अंदर शहीद हुए थे। 10,000 के करीब कांग्रेस के लोग शहीद हुए हैं भारत जोड़ो आंदोलन में, लेकिन वो तब भी गाते थे। नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मोदी जी ने ये जाके क्यों बोला कि भारत में जन्म लेना शर्म की बात लगती है। क्योंकि मोदी सरकार, मोदी जी उस फिलॉसफी के हैं जो फिलॉसफी उस जमाने में अंग्रेजों के साथ खड़ी थी, अंग्रेजों के साथ सरकार बना रही थी, अंग्रेजों की प्रिवी जो वाइस रॉय की काउंसिल की मेंबर थी, आजाद हिंद फौज की जो फौज के खिलाफ भर्तियां कर रही थी अंग्रेजी फौज के अंदर, उनको भारत में जन्म लेने में शर्म आ सकती थी। क्योंकि वो तब भी अंग्रेजों की चमचागिरी करते थे, तब भी वो अंग्रेजों के साथ थे, तब भी उन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। और कांग्रेस पार्टी तब भी ये गाती थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भले ही वो जेलों में जाते थे, भले ही वो अंग्रेजों की लाठियां खाते थे। इसलिए कांग्रेस को ये कहना कि इसके लिए माफी मांगो, माफी आज आरएसएस के लोगों को मांगनी पड़ेगी, माफी उन लोगों को मांगनी पड़ेगी जो मोदी जी के साथ हैं कि क्यों मोदी जी ने बाहर जाके भारत की बदनामी की। और माफी अडवाणी जी और अजीत दोवल जी, उन तमाम लोगों को मांगनी पड़ेगी जिन्होंने फर्जी एक रिपोर्ट दी थी, जिस रिपोर्ट के अंदर ये कहा था कि देश का 25 लाख करोड़ विदेशी खाते में धन जमा है। पूरे देश की उन्होंने पूरी दुनिया में बदनामी की थी, पूरे देश की बदनामी की थी, हमारी अर्थव्यवस्था की बदनामी भारतीय जनता पार्टी ने 2011 से करनी शुरू की थी, जब कहना शुरू किया था कि 25 लाख करोड़ भारत के विदेशी खातों में है। आज 9 साल में ढूंढ नहीं पाए वो खाते कहां।